अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तक़बाल करता हूं प्रोग्राम में जिसका नाम है दूसरी शादी। दूसरी शादी के हवाले से बहुत सारे शुबहात जो पेश किए जाते हैं, दूसरी शादी को माशरे के लिए नुकसानदा साबित करने के लिए या फिर दूसरी शादी को खिलाफ शरीयत साबित करने के लिए, उन शुबहात और उन दलीलों पे गुफ्तगू हमारी हो रही है। शुबहात के सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम में मुख्तलिफ समाजी और नफ्सियाती पहलुओं पर दूसरी शादी से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल शुबहात के हवाले से हमारा ये आखिरी एपिसोड है और मेज़बान होने की हैसियत से पहले मैं इस्तक़बाल करता हूँ अपने मेहमानों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। ज़ैद भाई, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं और गुफ्तगू की शुरुआत में एक बात ये आपसे कहनी है कि बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं जब हम ये कहते हैं कि भाई अगर माशरे में मर्द एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा तो बहुत सारी औरतों की शादी नहीं होगी, औरतें कुंवारी रह जाएंगी। हमारा इस पर बेस है। लोग कहते हैं आदाद व शुमार के हिसाब से औरतें या तो मर्दों के बराबर हैं और मर्दों से कमतर हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी दुनिया के अंदर भी। तो अगर हर मर्द एक एक शादी कर ले तो भी हर औरत को एक शौहर मिल जाएगा। ये कहना कि अगर मर्द एक शादी पर इक्तिफा करेगा तो औरत को शौहर नहीं मिलेगा, ये बात गलत है। आपके पास इसका क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसी कंट्रीज की तरफ देखेंगे जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, अबॉर्शन, फीमेल फिटिसाइड, बच्ची पैदा होने वाली है इसलिए उसका कत्ल कर दिया जाए माँ के पेट में ही, तो ये चीज का रिवाज ना हो, ऐसी कंट्री की तरफ पहले देखना होगा। जैसे हम इंडिया से फैसला नहीं कर सकते हैं। हाँ। इंडिया के अंदर तो मामला ये है कि 1000 मर्दों के लिए 943 औरतें हैं। सेक्स रेशियो इतना गिरा हुआ है। इतना गिरा हुआ है। और यहाँ तक कि अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे, यानी कि पैदाइश से 6 साल का देखा जाए तो हर 1000 लड़कों के लिए 919 लड़कियां हैं, यानी 81 लड़कियां कम है वहां पर। तो इंडिया की बात हम नहीं देख सकते, हम चाइना की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि चाइना के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गया कि लोगों ने सिलेक्ट करने लगे कि भाई एक चाइल्ड का जब पॉलिसी थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लड़का चाहिए, तो लड़की का अबॉर्शन होने लगा। तो हम यहाँ से फैसला नहीं कर सकते। हमें फैसला अगर करना है और समझना है इस मसले को, तो हमें किसी ऐसी कंट्री की तरफ देखना होगा जहां ये चीज नहीं मिलती है, या अगर हो तो शायद इतना सिग्निफिकेंट ना हो। तो यूएसए की तरफ अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो सेंसस की वेबसाइट है, कोई जाके खुद देख सकता है, census.gov, तो उसमें जाकर देखते हैं तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिखती है कि तकरीबन 7 मिलियन के करीब औरतें मर्दों से ज्यादा है। पूरे यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज का एवरेज देखते हैं तो पूरी 27 कंट्रीज में आप देखोगे कि हर 49.3 मर्दों के लिए 50.7 औरतें हैं। 49.3 मर्दों के लिए 50.7 औरतें हैं, यानी कि अगर आप एवरेज देखोगे तो 40 लाख से ज्यादा औरतें मर्दों से ज्यादा है यूरोपियन यूनियन में। तो ये एक नॉर्मल एवरेज है। अब हम पूरे आलमी सतह पर अगर देखेंगे, अब आप इमेजिन करिए यहाँ पे 70 लाख 40 लाख, लेकिन आ जाता है इंडिया, चाइना, जो बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है। तो ये बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज जहां पे ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि लड़कियों का कत्ल किया जा रहा है। अब यहाँ पर जब इंडिया और चाइना को ऐड किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, तो सिर्फ इंडिया और चाइना की वजह से 7 करोड़ औरतें मर्दों से कम है। मतलब मर्दों की पॉपुलेशन 7 करोड़ ज्यादा है। ये दोनों पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, एवरेज डिस्टर्ब हो जाता है। मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम अबॉर्शन के फेवर में हैं कि खिलाफ? मतलब जो सारे विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो इस चीज को अपोज करते हैं, मैं उनसे एक बुनियादी सवाल पूछता हूँ कि आप क्या अबॉर्शन के खिलाफ हैं या नहीं? अगर वो अबॉर्शन के खिलाफ हैं तो फिर उसका सोल्यूशन देखना चाहिए, और अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर ये बात करते रहिए। अगर आप अबॉर्शन के फेवर में हैं तो कहिए कि एक तरफ अबॉर्शन चलता रहेगा, दूसरी तरफ औरतों की तादाद कम होती रहेगी, और कम रहेगी इस वजह से बेवाएं और मुतल्लकाओं का फिगर जो आज है ना, वो ये फिगर के बावजूद है। अगर मान लीजिए औरतों का नॉर्मल औरतों की तादाद कम है, उसके बावजूद बेवा और मुतल्लका औरतों का फिगर बहुत, हाँ, तो ये इस लेवल पर इतना प्रॉब्लम है। अगर सोचो नॉर्मल लेवल होता अमेरिका जैसा तो क्या प्रॉब्लम होता। अब सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका में प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक दूसरा कल्चर स्टार्ट हो चुका है। वहां सिस्टम ऑफ मैरिज बिल्कुल स्पीड से खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। वो लोग खुद चाह रहे हैं किसी तरह से हमारा सिस्टम ऑफ मैरिज बच जाए, क्योंकि उससे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सोसाइटी में पैदा होते हैं। अगर मैरिज का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे सोसाइटी के अंदर। खुद हम देखते हैं कि सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हैं कि आप बच्चे को शादी के अंदर पैदा करो तो हम आपको थोड़े टैक्स बेनिफिट्स देंगे। और ये मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई हुई है।
तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर लोग अबॉर्शन के खिलाफ हैं तो फिर उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, और अगर नहीं है खिलाफ तो फिर ये बात करते रहें कि अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे औरतें कम हैं। और फैक्ट क्या है, जेंडर रेशियो अगर आप देखेंगे इंडिया में टोटल कितनी है, हर 1000 मर्दों के लिए टोटल 943 औरतें हैं। लेकिन अगर आप रिलीजन वाइज देखेंगे तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये 2011 के सेंसस है, 2021 का सेंसस हुआ नहीं है। सिखों में हर 1000 मर्दों के लिए 828 औरतें हैं, 828, यानी कि कितनों का कत्ल हुआ है, एटलीस्ट 172 का कत्ल हुआ है। जैन्स में 889, उनसे थोड़ा बेटर हिंदुओं का है 913, उनसे थोड़ा बेटर बुद्धिस्ट का है 933, 1000 के लिए 933, 933 औरतें। लेकिन मुसलमानों का 943 है। और ये बात भी मैं कहूंगा कि ये भी मुसलमान जब इस कल्चर में रहते हैं जहां अबॉर्शन का सिस्टम चलता है तो माहौल का कुछ ना कुछ असर होता है। और मुझे पता है कि बाज लोग इसमें ये समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन करने वाले करते हैं, और यही बहुत अफसोस की बात है। यही बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं जो मैं बयान नहीं कर सकता। लैंसेट मैगजीन है जो यूके से प्रिंट होती है, उसके अंदर इस रिपोर्ट में आया था कि कैसे कैसे हरबे लोग अपनाते हैं अपनी बच्चियों का कत्ल करने के लिए, कैसी कैसी चीजें करते हैं, क्या क्या करते हैं अपनी बच्ची का कत्ल करने के लिए। मैं बयान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे ये डर है कि कोई गलत इंसान को आइडिया ना आ जाए, हाँ, कोई गलत इंसान को कोई गलत चीज यहां से सीख ना ले, इसलिए मैं तरीके बता नहीं रहा हूं। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लोग करते हैं कत्ल करने के लिए अपनी खुद की बच्ची की। और ये सिर्फ पेट में नहीं बल्कि पैदा होने के बाद कत्ल किया जाता है। पैदा होने के बाद का मामला और पैदाइश का मामला अलग है। और जब बच्ची बीमार हो जाए तो उसे दवाई ना दी जाए, उसका ख्याल ना रखा जाए, ताकि मर जाए तो मर जाए, दहेज देना पड़ेगा कल। लड़का है, लड़के को संभालो भाई, ये तो लड़का है, ये तो दहेज लाएगा उल्टा, वो है, उसके लिए दहेज देना पड़ेगा। बल्कि पंजाब में तो एक मामला ये आया था कि एक बंदे का 5वीं बच्ची पैदा हुई तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि मुझको कत्ल करने की इजाजत दी जाए। उसने बाकायदा अपील की कि अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे इजाजत दी जाएगी, मैं कत्ल करूं। तो जब इस माहौल में मुसलमान भी रहते हैं ना तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी मुतासिर है, लेकिन फिर भी दूसरों के बनस्बत कम है। सेक्स रेशियो मुसलमानों के अच्छा है, बेटर कम है, बेटर है। मुसलमानों क्या लड़कियों की वैल्यू भी अच्छी है। और इंडिया का जो एवरेज आया है ना, वो एवरेज में मुसलमानों का बेटर रेशियो एक रोल प्ले कर रहा है जी। तो इंडिया का टोटल एवरेज है, क्योंकि मुसलमानों का एवरेज अच्छा है, इस वजह से टोटल एवरेज अच्छा है, वरना और ज्यादा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट। इसमें जो आपने बात कही ना कि मतलब मुसलमानों के यहाँ ये एवरेज अच्छा है, रेशियो अच्छा है, इसमें तो ये बात भी पता चलती है ना कि जो ये बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों के यहाँ औरतों पे जुल्म होता है और फलां फलां फलां, जबकि जहेज जिस तरह हिंदुओं में है उन्हीं के असर से मुसलमानों में भी है। इस असर के बावजूद मुसलमानों के यहाँ अगर ये फीसद अच्छा है तो इसका मतलब उससे समझ में आता है कि इस्लामी तालीमात का कितना असर है मुसलमान। ये बाकायदा सहाफियों ने लिखा है कि लोग आमतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को एंटी वुमेन कम्युनिटी समझते हैं, लेकिन मुसलमानों का जो सेक्स रेशियो है उसको देख करके समझ में आता है कि मुसलमानों के यहाँ लड़कियों की वैल्यू और मज़ाहिब की बनिस्बत ज़्यादा है। अच्छा, एक बात इसमें एक पहलू ये भी गौर करने का है कि बुनियादी वजह यानी सबसे बड़ी वजह जो सेलेक्टिव अबॉर्शन जिसको कहते हैं कि अगर पेट सोनोग्राफी की जाती है और अगर पता चलता है कि पेट में लड़की है तो कत्ल कर दिया जाता है। क्यों कत्ल किया जा रहा है? उसके पीछे बुनियादी वजह है जहेज। बाप जो है वो जैसे ही लड़की का नाम सुनता है फ़ौरन उसके जहन में आता है कि इसके ऊपर अब शादी में 5 लाख 10 लाख खर्चा होने वाला है, और गरीब आदमी को लगता है कि 5 लाख 10 लाख बाद में करने के बजाय अभी से इसको ख़त्म कर दो। जहेज की वजह क्या है? जहेज की वजह माशरे में एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज नहीं होना है। एक वजह, बहुत बड़ी वजह। यानी जहेज का आपको मुकाबला करना है तो उसका सबसे बेहतरीन जेन्युइन प्रैक्टिकल हल ये है कि मर्द एक से ज़्यादा शादी करने लगेगा, जो हमने पहले एपिसोड में बात की थी कि जब मर्द ज़्यादा शादियां करेगा तो जहेज के मसले का हल निकलेगा। प्रैक्टिकल हल यही है। प्रैक्टिकल हल का मतलब ये, हमने शुरू में ये बात की थी कि जहेज का रिवाज माशरे के अंदर क्यों होता है कि औरतों की तादाद ज़्यादा होती है, मर्दों की तादाद कम होती है। हमारे माशरे में अभी भी सूरत हाल ये है कि शादी के लायक औरतें ज़्यादा हैं और शादी के लायक मर्द कम है। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला अभी बात आएगी आगे। यानी गर्चे सेक्स रेशियो में मर्द ज़्यादा हैं और औरतें कम हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो शादी के लायक औरतें ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं। उसके इंशाअल्लाह भी हम बात करेंगे। यही मैं कहने भी वाला था। हाँ, ये बात ये मैं बात मुकम्मल कर लूँ फिर इंशाअल्लाह ये बात आएगी आगे। तो मसला ये है कि औरतें ज़्यादा हो गई हैं और मर्द कम हैं। अब हर मर्द अगर एक एक औरत पे इक्तिफा कर रहा है और औरतें तादाद में ज़्यादा हैं, तब बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको शौहर नहीं मिल रहा, क्योंकि हर मर्द को तो एक एक बीवियां मिल गई हैं, तो कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको शौहर नहीं मिल रहा। अब ये औरतें क्या करती हैं, इनकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई औरतों की और डिमांड नहीं रह गया, तो इनकी वैल्यू हो गई है कम।
तो क्या किया जाता है कि जहेज की वैल्यू को औरत की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है कि भाई मेरी बेटी की शादी करोगे तो सिर्फ तुमको बीवी नहीं मिलेगी, बीवी के साथ 4 पहिया गाड़ी भी मिलेगी, क्योंकि अब तो शादी कराना है ना। हम अमली सूरत हाल अगर हम थोड़ा सा आदादो शुमार को साइड में भी रख दें, अमली जो प्रैक्टिकल हालत हमारे मुआशरे की है उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में हैं जो तलाश कर रही हैं कि हमको कोई अच्छा शौहर मिल जाए, उनके माँ बाप तलाश कर रहे हैं। और लड़के आपको ऐसे मिलेंगे कि मनी उनको 5 5 10 10 15 15 रिश्ते आए हुए हैं और वो सिलेक्ट करते हैं कि इनमें से मुझे किससे शादी करनी है। इस वजह से क्या किया जाता है कि औरत की वैल्यू कम हो गई है, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए जहेज की वैल्यू उसके अंदर ऐड कर दी जाती है। इसका हल यही कि मर्द जब बहुत शादियां करेंगे तो ऐसा होगा कि औरतों की सप्लाई और डिमांड ये लेवल पर आएगी तो जहेज का मसला ख़त्म होगा। इसलिए हम अमलन ये देखते हैं कि जिन माशरों में जैसे सऊदी अरब है और भी ऐसे माशरे हैं जहाँ पर मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं, वहाँ जहेज का मसला नहीं है। वहाँ उल्टा ये होता है कि महर ज़्यादा इतना ले रहे हैं कि वहाँ के उलमा तकरीर करते हैं कि भाई महर ज़रा सा कम करो। सऊदी अरब में जैसा हो रहा है उस पर ये तो गुफ्तगू हो ही चुकी है। तो उससे जहेज का मसला हल होगा, और जब जहेज का मसला हल होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद की जाएगी कि फिर ये जो सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं, पेट में लड़कियों को मार दिया जा रहा है, पैदा होने के बाद बेटियों का कत्ल कर दिया जा रहा है, जहेज की वजह से लड़कियों को मारा जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला इस मसले का हल ताद्दुद में। इसलिए जहां पर एक से ज्यादा शादियों का रिवाज है वहां पर कोई मसला नहीं है कि बेटी के पैदा होने के बाद बाप का चेहरा सिया हो जाए। आपने जो बात कही है, जैसे मान लीजिए गैर मुस्लिमीन के बारे में आप ये बात कह रहे हैं और जैद भाई ने ये बात कही कि भाई उनके यहाँ औरतें कम हैं, 150 150 200 जो भी है, तो फिर इसमें ऐसा होना चाहिए ना कि जहेज की रस्म कम होनी चाहिए, क्योंकि जब वो डिमांड एंड सप्लाई की जो आप बार बार बात किए हैं और जैद भाई ने भी ये बात बार बार पेश की है, फिर वहाँ वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। यानी जहेज का मसला हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में ज़्यादा है, मुसलमानों के देखिए कैसा हो रहा है ना, ये क्राइसिस का आगाज है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को समझने में। और जिन इलाकों में क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, हरियाणा है, पंजाब के इलाके, वहाँ पर अब ये हो रहा है कि मर्द हजरात सिर्फ ये सोच रहे हैं किसी तरह की मुझे बीवी मिल जाए, अच्छा, चाहे बगैर जैसे बाहर जा जाकर के लाने। यानी वो क्राइसिस की वजह से अभी आगाज हो गया कि यूट्यूब पे जाकर के आप जो है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं कि बहुत सारे इलाकों में अब लोग परेशान हैं कि किसी तरह से लड़की मिल जाए, बहुत है। लेकिन अब वो क्योंकि एक लालच है, एक माशरती एक दबाव बना हुआ है, तो अब वो लालच खत्म होने में ये चीजें एक रात में तब्दील होने वाली नहीं होती कि एक रात में तब्दील हो जाएंगी। कश्मीर का भी सेक्स रेशियो बहुत नीचे है, कश्मीर में जहेज का रिवाज नहीं है, अच्छा नहीं है, वहाँ सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह मुतासिर है। इसलिए वहाँ पे आपको कितने सारे कश्मीरी मिलेंगे फोन करके बोलते हैं कि हमारा कहीं निकाह लगवा दीजिए। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं कश्मीर से, तो मैं पूरी दुनिया कश्मीर वालों से शादी करना चाहती है, कश्मीरी लड़कियों से, और आप हमको फोन कर रहे हैं तो हमारी शादियां नहीं होती हैं। वहाँ पे महर का बहुत बड़ा मसला है कश्मीर में, जहेज नहीं है। आप मालूम करिए कश्मीरी लोगों से, वहाँ का सेक्स रेशियो जम्मू कश्मीर का दोनों सेंसेस मैंने देखा है, औरतें बहुत कम है वहाँ पे। एक चीज में ये भी मिस हो रही है ना कि एक तो होता है कि मर्द जो है वो बड़ी तादाद में औरतों से, पर मर्दों में बहुत अच्छी खासी तादाद, खासतौर पे हमारे दौर में जब बहुत ज़माने तक के मर्द शादी नहीं करते हैं, अच्छी खासी तादाद ऐसे मर्दों की होती है जो शादी के लायक नहीं होते, नामर्द होते हैं या मुख्तलिफ तरह के जो जिनसी अमराज होते हैं उनके शिकार होने की वजह से वो शादी के लायक नहीं होते। एक बल्कि मैंने एक रिपोर्ट देखी कि 20 साल से या 30 साल से नीचे के तकरीबन 12% मर्द ऐसे होते हैं जो शादी के लायक ही नहीं होते। और आप हमारे माशरे में ये देख भी सकते हैं जिस तरह के जिनसी अमराज के इश्तिहारात होते हैं हर जगह पर, इसे समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा मसला है मर्दों के साथ। हम लोग इफ्ता का काम करते हैं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे आते हैं जिसमें लड़की खुला तलब कर रही है और वो ये बताती है कि ये शौहर जो है वो नामर्द है या वो जिनसी ताल्लुक बनाने के लायक नहीं। 21% है, हाँ 21% इंडिया में मर्दों में। इसके बहुत सारे असबाब हैं। बहुत बड़ा सबब तो देर से निकाह करना है। इंसान की जिस्मानी सलाहियतें होती हैं, वो जिस्मानी सलाहियतें अगर वक्त पर इस्तेमाल नहीं होती हैं तो फिर वो खत्म हो जाती हैं, पैदाइशी नहीं होते। हाँ अक्सर लोग पैदाइशी नहीं होते हैं। यानी एक होता है ना कि जिनसी सलाहियत है, कोई भी जिस्मानी सलाहियत बढ़ाने के लिए हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। हमको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है तो हम जिम में जाते हैं ताकि ताकत हमारी बढ़े आगे। हमको अगर जहन अपना बढ़ाना है तो ज्यादा चीजें याद करने की कोशिश करेंगे तो जहन में याद करने की सलाहियतें बढ़ती हैं। तो जिनसी सलाहियत का भी यही मामला होता है कि जिनसी सलाहियत अगर उसका इस्तेमाल वक्त पर नहीं होगा, आदमी उसको बहुत बहुत दबाएगा, उसको मौका नहीं मिलेगा, तो ये होगा कि फिर वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर फहश फिल्में हैं, गलत आदतें हैं, उनकी वजह से बहुत बड़ी तादाद, अच्छी खासी तादाद मर्दों की ऐसी है। इसलिए भी वो गर्चे की औरतों का तादाद कम है फिर, लेकिन मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शादी के लायक नहीं है। इस वजह से भी अभी उतना बड़ा क्राइसिस नहीं बना है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। के बहुत लोग शिकार होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, बहुत लोग बहुत बड़ी तादाद में शराब के शिकार हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के
गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड के शिकार होते हैं, आवारापन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते ही नहीं है। हाँ, वो चाहते ही नहीं है कि वो जिंदगी के अंदर सेटल होकर सही तरह से रिस्पॉन्सिबल एक जिंदगी बिताएं। बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स होते हैं। इंडिया वो कंट्रीज में से हैं, जैसे मिसाल देता हूँ, फिलीपींस एक कंट्री ऐसी जहाँ से बहुत बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन आपको बाहर दिखाई देगी। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की बाहर है, गल्फ कंट्रीज में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, जो वहाँ जाकर माइग्रेंट्स होते हैं। वहाँ जाके कई सारे लोग सिर्फ काम करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और कई बार ऐसे भी होते हैं लोग वहाँ जाके वहाँ की औरतों से भी शादी करते हैं। तो ये सारे वजूहात है जिसकी वजह से टोटल एंडिंग में हमें ये दिखाई दे रहा है कि मैरिजेबल जो मर्द है, मैरिजेबल औरतें हैं, उसके अंदर आपको ये एक सर्कुलर इतना सब होने के बावजूद भी जो शादी के लायक औरतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यानी हम सर्वे नहीं भी देखें, अमली तौर पे भी हम देखें तो शादी के लायक औरतें बहुत ज्यादा हैं और उनको शौहर नहीं मिल रहे, शौहर नहीं मिल रहे। हाँ, मुसलमान मुआशरों में तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा तजुर्बा ये है व्हाट्सएप ग्रुप का कि 40 औरतों की बायोडाटा आते हैं तो एक मर्द का बायोडाटा आता है। उसमें भी मतलब 5 में से एक आदमी ऐसा होता है जो दूसरी शादी करना चाहता है, या फिर ये कि वो उसकी बीवी की मौत हो चुकी है या तलाक और खुला का मामला होता है। तो ये पूरी सूरत हाल है जिसकी वजह से, और ये इतना सब होने के बाद अगर ये सूरत हाल है तो अगर इसको फ्लो पे छोड़ दिया जाए, यानी खुलासा सारी बहस का ये निकलता है कि हमारे माशरे में जो औरतों की तादाद मर्दों से तनासुब में कम है, उसकी बुनियादी वजह तो ये है हमारे माशरे के अंदर की औरतों को, बच्चियों को पेट में ही मार दिया जा रहा है, पैदा होने के बाद ही मार दिया जा रहा है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये जो सिलसिला चल रहा है बच्चियों के कत्ल का इसको जारी रहने दें, या फिर ये कि हम अपने माशरे में एक से ज़्यादा शादियों को रिवाज दें। इससे औरतों की वैल्यू बढ़ेगी, जहेज़ का मसला ख़त्म होगा और उसके साथ साथ ये लड़कियों के कत्ल का जो सिलसिला है वो ख़त्म होगा और इंसानी आबादी अपनी फितरी फ्लो पर आएगी। और फितरी फ्लो ये है कि औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो जाएगी। और फितरी फ्लो ये है, बहुत अहम बात है कि फितरी फ्लो ये है कि औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी, जैसा कि उन मुल्कों में है जहाँ पर बच्चियों का कत्ल नहीं हो रहा है। एक सवाल ये भी किया जाता है ना, यानी एक शुबहा ये पेश किया जाता है कि अगर माशरे में हर मर्द दूसरी शादी करने लगे या ज़्यादा लोग दूसरी शादियां करने लगेंगे तो जो वैल्यू वाली बात हुई, फिर ये होगा कि भाई औरतों की वैल्यू बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि फिर गरीब आदमी के तो पहुंच से औरत बाहर चली जाएगी। जो ज़्यादा महर देगा वो शादी करेगा, तो पैसे वाले 4-4 बीवियाँ रखेंगे और गरीब कुमारे को एक बीवी भी नहीं मिलेगी। तो एक जहन में ये बात लोगों के डाली जाती है कि दूसरी शादी इसलिए भी नुकसानदायक है कि अगर उसका रिवाज हो गया तो गरीब आदमी वो बीवी से भी हाथ धो बैठेगा। जैसे पुराने ज़माने में भी, हाँ, इस्लामी दौर में भी जब शादियां होती थी तो क्या कभी ये नौबत आई है कि गरीब लोगों को बीवियां ना मिले? वही मैं कहना चाहता कि इसके अलावा ज़माने जहलियत में आप देखें, यहाँ 4 से भी ज़्यादा शादी की जाती थी, तो वहाँ भी ये नौबत नहीं आई है कि जबकि वहाँ औरतों को दफन भी किया जाता था, औरतों को कत्ल भी किया जाता था, फिर भी ये नौबत नहीं आई जहाँ मतलब बेशुमार शादियां होती थी। ये नौबत नहीं आई कि कोई आदमी बगैर अमलन ऐसा कभी हुआ नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा कभी हुआ नहीं। आज भी जिन ममालिक में शादियां होती हैं, 4-4 शादियों का रिवाज है, वहाँ भी ऐसा नहीं है यानी आदमी को बीवियां नहीं मिली। जब फितरी तरह से काम होगा तो उसमें कुछ लोग रगबत रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना कि मतलब हर मर्द जो है 2-2 या हर मर्द 4 करेगा, हर मर्द 3 करेगा। उसमें तो अलग अलग तादाद होगी, फिर बहुत सारे मर्द नहीं भी करेंगे। और फिर ये जो बात आई ना कि तरजीहात जब आएंगी तो भाई बहुत सारी औरतें उसमें होंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी ऐसी कि जो माल पे कुंवारेपन को तरजीह देंगी, माल पे खूबसूरती को तरजीह दे सकती हैं। बहुत सारी तरजीहात की चीजें। और मजीद क्या है मामला? हाँ, वो बहुत सारी यानी ये होगा ना कि औरतों के लिए ऑप्शन बढ़ जाएंगे, औरतों के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। यानी मर्द तो वो चूज करेंगी, अच्छा एक पैसे वाला है और कुंवारा है, एक पैसे वाला है और एक बीवी है, एक पैसे वाला है और उसके 3 बीवियां हैं, तो उनके लिए ऑप्शन बढ़ जाएगा कि मुझे इसमें से किसको सिलेक्ट करना है। तो वो फितरी नहज पे फितरी नहज पर। और क्या होगा कि दहेज का प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा इंशाल्लाह। अच्छा, फितरी नहज के हवाले से एक मेरे जहन में एक बात ये भी आती है ना कि हमारे माशरे में एक हवा ये बना हुआ है ना कि लड़की कुंवारी है तो उसकी शादी कुंवारी होने की हैसियत से शादीशुदा आदमी से नहीं हो सकती है। एक जहन बना हुआ है कि अगर आदमी को दूसरी करना भी है तो किसी मुतल्लका या बेवा औरत से करें। तो लोगों को ये लगता है कि कुंवारी लड़की का अट्रैक्शन शादीशुदा आदमी की तरफ नहीं हो सकता है, शादी नहीं हो सकती है। लेकिन हम अमली सतह पे ये देखते हैं कि जो बदकारी वाला माहौल होता है उसमें बहुत सारी कुंवारी लड़कियां नाजायज तरीके से किसी शादीशुदा आदमी से फंस जाती हैं, उनके साथ ज़िना में मुलविस हो जाती हैं। तो क्या होगा ना कि ये भी एक मसला है कि बाज़ मर्तबा किसी को ऐसा होता है, हमेशा तो हर कुंवारी के साथ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी कुंवारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए अट्रैक्शन ज़्यादा उनका होता है शादीशुदा आदमी की तरफ, लेकिन क्योंकि मुआशरा इसको अलाउ नहीं कर रहा होता है तो वो मजबूरन किसी कुंवारे से ही शादी कर रही होती है।
उसके पास एक ही ऑप्शन है, कुंवारे का ही ऑप्शन है, उसके पास शादीशुदा का ऑप्शन नहीं है। और नाजायज तरीके से ताल्लुकात बन जाते हैं, लेकिन जायज जब बात आती है, जब लीगल तरीके से शादी करने की बात होती है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो जब ऐसा होगा माशरे के अंदर, अल्लाह करे कि कभी इस सतह पर भी माशरा पहुंचे कि जहां कुंवारी लड़की के पास भी इख्तियार उसका हो कि अगर वो किसी शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बनना चाहती है तो कम से कम माशरा उसके लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो नहीं हराम करार दिया ना, माशरे ने उसको हराम करार दिया, तो माशरा उसको ना रोके, तो वो कुंवारी लड़की के लिए भी ऑप्शन बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ मुतल्लका औरतों को जो है वो उनकी शादियां हो जाएंगी, बल्कि किसी दर्जे में कुंवारी लड़की के लिए भी ऑप्शन होगा। भाई ऐसा होता है कभी किसी की खूबसूरती की वजह से, कभी किसी के इल्म की वजह से, और फिर एक जो है वो स्टेबिलिटी होती है शादीशुदा आदमी के अंदर, एक सिंसियरिटी होती है, संजीदगी होती है, तो बाज़ मरतबा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी कुंवारी लड़की को। तो अगर माशरा अपनी फितरत पर आएगा तो ऐसा होगा कि कुंवारी लड़की को भी एक ऑप्शन रहेगा कि ठीक है, अगर तुम शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बनना चाहती हो तो माशरा उसको नहीं रोकेगा। तो ऐसा भी होगा कि कोई कुंवारी लड़की शादीशुदा आदमी की बीवी बन रही है, कोई शादीशुदा यानी सय्यबा औरत जो है वो किसी कुंवारे से शादी कर रही है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में और ज़मानों में होता था। कुंवारा लड़का शादीशुदा सय्यबा औरत से शादी कर लेता था और कुंवारी लड़कियां किसी की दूसरी तीसरी चौथी बीवी भी बन जाती थी। और मजीद जो गरीब तबका है, जो कहा जा रहा है जिनके ताल्लुक से कि उनको बीवियां कैसे मिलेगी, तो हम ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ये डाउरी का सिस्टम रुकेगा, अबॉर्शन का सिस्टम रुक जाए। सपोज 1-2 पीढ़ियां ऐसी गुजर जाए जिसमें अबॉर्शन कोई हो ही नहीं, क्योंकि बच्ची अभी बड़ी हो रही है, उसके पास बड़ी होने के बाद उसको मेहर ही मिलने वाला है। मतलब लड़का पैदा हो रहा है तो टेंशन होगा आदमी को, अरे मेहर ये खुद नहीं दे सका तो मुझसे मांगेगा शायद, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ उनका अबॉर्शन शुरू हो जाए, लेकिन लड़की पैदा हो रही है तो जो खुशी की बात जो होनी ही चाहिए वो खुशी लाना उसके लिए और आसान भी हो जाएगा दुनियावी एतबार से भी। तो हम ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व होगा। तो वो भी औरतें जो बच्चियों का कत्ल हो रहा है, वो औरतें जो मर रही हैं पैदा होने से पहले, तो वो भी तो अवेलेबल हो जाएगी, है ना। 1-2-3 पीढ़ियां ऐसे गुजर जाए तो वो भी तादाद इंशाल्लाह बढ़ेगी। ये आपने जो बात कही ना, उसके साथ एक बात ये भी है कि शादी होते हुए सिर्फ कुंवारगी और शादीशुदा आदमी थोड़ी ना देखा जाता है, एक कम्युनिटी भी देखी जाती है। यानी हर तबका होता है, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं ना, आपस में शादियां होती है लेवल्स में। तो गरीब आदमी है तो उसको गरीब लड़की तो मिलेगी, क्योंकि गरीब आदमी ऐसा बहुत नहीं होगा कि बहुत निचले दर्जे की गरीब लड़की है, वो कुंवारी है, तो कोई बहुत अमीर आदमी उससे शादी कर लेगा। अमीर आदमी भी शादी करते हुए अपना लेवल देखता है ना कि मुझे अपने लेवल की और जो मेरा लाइफ का स्टैंडर्ड है उस लेवल की मुझे लड़की चाहिए। तो समाजी मामला ये कि हर तबका अपना अलग होता है, हर तबके का मामला अलग होता है। गरीब तबके के लिए जो कुंवारा होगा उसको गरीब की लड़की तो अवेलेबल रहेगी इंशाअल्लाह ताला उसके लिए शादी के लिए। तमाम चीजें एक साथ चलेंगी ना, तमाम चीजें क्यों नहीं, ये क्योंकि ये चीज अपनी लाइन पे आ जाए नहीं, क्योंकि ये जो एतराज होता है ना कि गरीब आदमी को लड़की नहीं मिलेगी, ये ख्याली बात है। तो हम भी ख्याली की बात कर रहे हैं, हम भी मफरूजे की बात कर रहे हैं, जजमेंट हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जजमेंट लगा रहे हैं, तो हम भी जजमेंट ही लगा रहे हैं कि भाई जजमेंट लगाना है तो मुस्बत जजमेंट निकल करके आ रहा है। और इतने सारे माशरों में ऐसा रहा है कि मर्द एक से ज़्यादा शादियां करता है, इसके बावजूद कभी इस तरह का मसला पेश नहीं आया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी पेश नहीं आएगा। और हकीकत में यानी बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेते हैं। जी जी। मतलब बहुत सारे, हर कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि भाई 100 है तो आपको 200 औरतें चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ बहादुर लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे उसमें, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं भी करते हैं उन्हें ये बात का एहसास होगा कि मैं भी अगर करना चाहूँ तो ऑप्शन मेरे लिए ओपन है। ऑप्शन हराम बना के रखा गया नहीं है। अब ऑप्शन ओपन होना भी खुद एक बहुत बड़े दिल की तसल्ली की बात है कि अगर एनी टाइम जिंदगी में उन्हें ऐसा लगता है कि चलो मुझे भी करना है तो आगे बढ़ जाओ, एक हलाल चीज आपके लिए ओपन है, हलाल रास्ता ओपन है। अच्छा, ऑप्शन ओपन होने का एक फायदा ये भी होगा ना इंशाल्लाह ताला, हम लोग तभी एक ख्याली दुनिया में सोच रहे हैं। ऑप्शन ओपन होने का एक फायदा ये भी होता है कि औरत जो है वो बहुत सुलझ जाती है। जब उसको ये खतरा होता है कि अगर जरा सी भी मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई तो शौहर सौकन ला सकता है, तो कंपटीशन पैदा हो जाता है फिर ना। और जब कंपटीशन पैदा होने का खौफ होता है कि ठीक है अभी तो मेरा शौहर, हाँ अभी तो मेरा शौहर अकेले, लेकिन मेरा शौहर कर सकता है दूसरी, सिर्फ ये ख्याल कि मेरा शौहर दूसरी कर सकता है, वो औरत के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इस्लाह पैदा होगी। ये जो हमारे जहन में मिजाज बन गया है कि औरत समझती है सारा शौहर मेरा है, उसका पूरा माल मेरा है, वो अपनी माँ को भी 1 रुपया नहीं दे सकता, अपनी बहन को भी 1 रुपया नहीं दे सकता है, और उसके हर चीज़ पे मेरा कब्जा है। वो कब्जा खत्म होगा शौहरों के ऊपर, और बीवी कम से कम डरेगी तो वो डर जो है उसको मुस्बत रास्तों पे लेके आएगा। लगता है कि वो डर की जगह पर अगर ऐसा होता कि वो ये समझ जाती
कि ये जायज चीज है, क्योंकि डर वाली चीज से एक नेगेटिव कहीं बात आती है, यानी कहीं हम आगे इस चीज को जब थोड़ा और नहीं, ये डर तनाफुस वाला डर है ना, जैसे नेकी में तनाफुस होता है कि मैं आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो ये शौहर की खिदमत में तनाफुस। चाहता हूं कि ये सोच ना हो कि डरो, मेरे ख्याल से बाज़ उलमा ने शेख के बाद आपने भी जाए, मेरी कमी होगी तो मेरे शौहर करेंगे। हाँ, तो वो उस कमी से बचने की कोशिश करेंगे। कमी नहीं है तो भी मेरे शौहर कर सकते हैं, वो उस कमी से बचने की कोशिश तो करेंगे। मैच हो रहा है मुझे। शेख किफायत आपने वो किसी का कोड भी डाला था कि औरत ये सोचती है कि अगर वो खिदमत नहीं करेगी तो मेरा शौहर दूसरी शादी कर लेगा। हाँ, ये तो इमाम इब्नुल जौज़ी इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब अहकामुन निसा में, अहकामुन निसा में इमाम इब्नुल जौज़ी ने बाकायदा लिखा है ये बात। औरत को चाहिए कि अगर उसको अच्छा शौहर मिल गया है तो उसकी खिदमत करे और उसके हुकूक अदा करने की कोशिश करे, वरना उसको ये डरना चाहिए कि उसका शौहर दूसरी शादी ना करे। हाँ, ये बात इमाम भाई कंपटीशन, ये अच्छी चीजों में कंपटीशन की में क्या बुराई है, वरना हमारे यहाँ ये होता है हर चीज में। सिर्फ मैं खाने पीने की बात या पैसे की बात नहीं कर रहा, सूरत हाल ये है ना, आप देखिए हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, लड़की की शादी नहीं हुई फिटनेस का बहुत ख्याल रखती है कि मेरी शादी होने वाली है, अगर मैं जरा सा मोटी हो गई तो शौहर नहीं मिलेगा। तो बहरहाल तो ये होगा ना कि जब तनाफुस पैदा होगा तो औरतें भी ख्याल करेंगी। मेडिकल प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं शामिल है। नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक उसूली बात ऐसी मैंने कर दी है। बहरहाल मोहतरम नाजरीन, दूसरी शादी की हिकमतों के हवाले से भी बहुत सारी बातें हमारी गुफ्तगू के अंदर आ गई हैं। दूसरी शादी पर जो एतराज़ात होते हैं उन पर भी हमने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। ये समझिए कि हमारे एक सीज़न का इख्तिताम है ये जो हमारा आज का प्रोग्राम था। अब एक बहुत अहम तरीन गुफ्तगू दूसरी शादी के हवाले से ये बचती है कि हम नफ्सियाती सतह पर, समाजी सतह पर उतर के मशवरे वाली बात करें। मशवरे वाली बात का मतलब ये होता है कि एक आदमी अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको प्लानिंग कैसे करना है दूसरी शादी करने के लिए। एक मशवरे की बात ये भी होती है कि अगर किसी को अपनी बीवी को कन्विंस करना है तो बीवी को क्या दलाइल दे करके उसको कन्विंस किया जाए कि वो पहली बीवी इस बात पर राज़ी हो जाए कि सौकन ले आएँ आप। इसी तरह से कन्विंसिंग की एक बात ये भी होती है कि जिसका शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी गैरत जो है उसको गलत कामों पर आमादा कर रही है, उसका रिएक्शन बुरा हो रहा है, वो अपनी गैरत पर कंट्रोल कैसे करे। मशवरे की एक चीज़ ये भी होती है कि जो लड़की दूसरी बीवी बनकर के आई है उसको क्या किरदार निभाना है, उसको कैसे अपना किरदार दुरुस्त रखना है ताकि उसकी ज़िंदगी में तलाक का तूफ़ान ना आए। ऐसी बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारी नसीहत और मशवरे की चीज़ें हैं जिसका इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले सीज़न में उसका आगाज़ करेंगे। उस सीज़न में इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जो दूसरी शादी का तजर्बा रखते हैं उनको साथ में लाएंगे, उनसे उनकी ज़िंदगी के हालात, मामलात, उनके तजुर्बे, उनकी राय, उनके मशवरे वो आप तक के पहुँचाएँगे, क्योंकि तजुर्बाकार से मशवरा करने में बहुत खैर है। क्योंकि तजुर्बाकार आदमी अपने मशवरे के ज़रिए से मुफ्त में आपको वो चीज़ दे देता है जो उसने बहुत कीमत चुका करके हासिल की होती है। तो अगला सीज़न हमारा कंप्लीट मुख्तलिफ होगा, उसका फॉर्मेट मुख्तलिफ होगा, उसके मौज़ूआत मुख्तलिफ होंगे। फ़िलहाल हुक्म और हिकमतों पर बात हुई है। अगले सीज़न तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माशरे को सही इस्लामी बुनियादों पर कायम करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगले सीज़न में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे इस प्रोग्राम को दूसरों तक के पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के ज़रिए से अपने मशवरों से हमको नवाजें। और ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसे हमारे भाई जिनकी दूसरी शादी हो चुकी है, ऐसी हमारी बहन जिनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, या कोई हमारी ऐसी बहन जो दूसरी बीवी बनी हो किसी की, वो अपने मशवरों से, अपनी तजावीज़ से चैनल पर आकर के हमको नवाजना चाहते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आप हमारे जो चैनल के ज़िम्मेदारान हैं उनसे आप रब्ता करके अपने मशवरे और तजावीज़ डायरेक्ट कैमरे के सामने आकर के भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों की इस्लाह करने में i+ TV की मदद करें। हमारे YouTube चैनल पर ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें